नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंटर परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। देख सकते हैं साइंस का फॉर्म है, आर्ट्स का हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिएगा। साइंस का पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और कौन ऐसा गलती है जो आपको नहीं करना है फॉर्म भरने में। यदि आप गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, तो ध्यान से आपको भरना है। देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2026। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो लगा लेना है। यहाँ आपको फ़ोटो के ऊपर साइन कर देना है, चाहे यहाँ कॉलम में साइन कर देना है, दोनों जगह कर सकते हैं, फ़ोटो पर भी कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहला काम आपको कर देना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आगे मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक ना। कौन कौन डॉक्यूमेंट का आपको उपयोग पड़ेगा फॉर्म भरने में और कितना रुपया लगेगा, ठीक ना, फॉर्म को जब जमा करेंगे स्कूल में। तो सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर भरने के लिए। तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको मिला होगा स्कूल में, उसमें सूचीकरण संख्या या पंजीयन संख्या लिखा होगा, या इंग्लिश में होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो स्कूल में मिलेगा उसका फ़ोटो कॉपी साथ में रखना है फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि उसी से सारा जानकारी भरा जाएगा, ठीक ना। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार करके, ठीक ना। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको डाल देना है। उसके बाद BSB यूनिक आईडी डालना है। BSB यूनिक आईडी भी आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे ही लिखा होगा, ठीक ना, देख लीजिएगा वहाँ BSEB यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होगा। उसके बाद तीसरा है स्टूडेंट कैटेगरी। देखिए स्टूडेंट कैटेगरी जो फर्स्ट बार इंटर का एग्ज़ाम 2026 में देंगे तो उनको रेगुलर भरना है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होता है जो एक बार एग्ज़ाम में फेल कर चुका है, फिर से एग्ज़ाम देगा, वह एक्स रेगुलर भरेगा। कुछ लोग कंपार्टमेंटल के लिए भरता है, कुछ लोग जो है इम्प्रूवमेंट के लिए भरता है, ठीक ना। तो इस विद्यार्थी पे डिपेंड करता है। तो यदि आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको रेगुलर भरना है, ठीक ना। क्या भरना है? रेगुलर, REGULAR इस प्रकार, और अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद 4 नंबर में है कॉलेज +2 स्कूल कोड। स्कूल का कोड भरना है, यानी कि रोल कोड जिसे कहते हैं। 5 अंक का होता है, भर देना है। जैसे मेरा है 11042, ठीक ना। आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे स्कूल कोड लिखा होगा, नहीं लिखा है तो टीचर से पूछ सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर में है कॉलेज +2 स्कूल नेम। स्कूल का नाम आपको भरना है, जो भी आपका स्कूल का नाम है। हम एग्जाम्पल के लिए भर रहे हैं हाई स्कूल, ठीक ना, एग्जाम्पल के लिए हम भर रहे हैं, ठीक ना। आपका स्कूल का जो नाम है उसको भरना है, हाई स्कूल, ठीक ना, इस प्रकार अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। आपका स्कूल का नाम क्या है उसको भरना है, ठीक ना। हम एग्जाम्पल के लिए भर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक ना। आप अपना देख लीजिएगा आपका स्कूल का नाम क्या है। उसके बाद 6 नंबर में है डिस्ट्रिक्ट नेम, जिला भरना है। तो मेरा जिला पूर्णिया है तो हम पूर्णिया डालेंगे, ठीक ना। कौन कौन विद्यार्थी पूर्णिया से इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना ज़िला का नाम जरूर डालिएगा, ठीक ना। जो पूर्णिया से है वह तो अवश्य करके डालिएगा। उसके बाद 7 नंबर में है स्टूडेंट नेम, विद्यार्थी का नाम, जो भी है विद्यार्थी का नाम आपको डालना है, ठीक ना, और अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही डालना है। देखिए फॉर्म भरते वक्त यदि आप गलत कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड भी गलत आएगा और मार्कशीट वगैरह भी गलत आएगा, तो इसलिए ध्यान से भरना है, ठीक। पहले वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद भरिएगा। उसके बाद है मदर्स नेम, माता का नाम आपको भरना है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, जो भी आपका माता का नाम है, ठीक ना। मेरा जो माता का नाम है हम अपना भर दिए, आप अपना माता का नाम भरिएगा। फिर फादर्स नेम, पिता का नाम आपको अंग्रेजी में भरना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, ठीक ना। आपका माता का नाम, पिता का नाम जो है उसको डालना है, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि डालना है। तो ई दोनों कॉलम में दिन भराएगा, ई दोनों कॉलम में मंथ, और ये चारों कॉलम में ईयर भराएगा, ठीक ना। जैसे कि मेरा 3 तारीख है तो 03 डालेंगे, 6ठा महीना है तो 06 डालेंगे, 1998 है तो 1998 डालेंगे, ठीक ना। आप अपने हिसाब से अपना
डालिएगा। ई बात याद रखिएगा, पहले दिन भराएगा, फिर वर्ष महीना भराएगा, उसके बाद ईयर भराएगा, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि 11 नंबर में मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम। देखिए अब मैट्रिक जो आप पास किए हैं उसका एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी आपको साथ में रखना है, ठीक ना। सारा चीज़ हम बताते चलेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, ठीक ना। तो अब मैट्रिक का फोटोकॉपी भी आपको साथ में रखना है, इसीलिए हम बोले पहले वीडियो देख लेना है, उसके बाद ही भरना है। तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी रहेगा, तो उसी में लिखा रहेगा मैट्रिक आप किस बोर्ड से पास किए हैं। बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB लिख देना है बिहार, ठीक ना। बिहार को ध्यान से लिखना है, BSEB बिहार। उसके बाद 12 नंबर मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड रोल कोड। मैट्रिक में आपका रोल कोड कितना था, तो मैट्रिक के एडमिट कार्ड में ही आपको लिखा होगा, ठीक ना, उसको डाल देना है। फिर मैट्रिक का ही रोल नंबर भरना है एडमिट कार्ड से, मैट्रिक के एडमिट कार्ड से कितना आपका रोल नंबर था उसको इसमें डाल देना है। फिर ईयर डालना है, आप किस साल पास किए थे मैट्रिक में, ठीक ना। उसके बाद 13 नंबर में जेंडर है, यदि आप पुरुष हैं तो मेल में टिक कीजिएगा, महिला है तो फीमेल में टिक कीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर में कास्ट कैटेगरी, जैसे जनरल हो गया, ABC हो गया, BC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, आपका जो भी जाति है उसमें आपको टिक कर देना है, ठीक ना। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे भी ये सब रहेगा। उसके बाद जो है पूछ रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, ठीक ना। अगर नहीं है तो नो में टिक कर दीजिएगा। 16 नंबर में नेशनलिटी पूछ रहा है, इंडियन में टिक करना है। 17 नंबर में रिलीजन यानी कि धर्म पूछ रहा है, आपका जो धर्म है उसमें टिक कर देना है। जैसे मेरा हिंदू है तो हिंदू में टिक कर दिए, किसी का इस्लाम हो सकता है, सिख हो सकता है, आप अपने हिसाब से धर्म में टिक करिएगा, ठीक ना। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी आपका धर्म होगा। उसके बाद 18 नंबर में यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक ना। विद्यार्थी का आधार नंबर, आधार कार्ड में लिखा हुआ होगा, आधार नंबर भर देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 19 नंबर में क्या कर रहा है कि विद्यार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ आपको हस्ताक्षर नहीं करना है। जो 18 नंबर में आधार नंबर भर देगा 19 नंबर में साइन नहीं करना है। उसके बाद है 20 नंबर कॉलम उसके लिए है जो एक बार इंटर में फेल कर चुका, फिर से एग्ज़ाम देगा, तो वह जो पिछले साल एग्ज़ाम दिया था पिछले साल का रोल कोड, पिछले साल का रोल नंबर भरेगा और एग्ज़ाम पासिंग ईयर भरेगा, ठीक ना। और जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहा है 20 नंबर कॉलम छोड़ देना है, सीधा 21 में आना है। 21 में कह रहा है कि आपका इंस्टीट्यूट जो है गांव में है या शहर में। यदि आपका स्कूल गांव में है तो रूरल में टिक कीजिएगा, आपका स्कूल शहर में है तो अर्बन में टिक कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 22 नंबर में सब डिवीज़न पूछ रहा है इंस्टीट्यूट का, मतलब आपका जो स्कूल है कौन सा ब्लॉक में पड़ता है, कौन सा प्रखंड में पड़ता है, उसको लिखना है। ब्लॉक लिखिए या प्रखंड लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। तो मेरा स्कूल जो है धमदाहा प्रखंड में पड़ता है, हम डाल दिए, आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक ना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ईमेल आईडी डालना है, आपका ईमेल आईडी क्या है, ठीक ना, ईमेल आईडी भी लगेगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम आपको हिंदी में भरना है अब, ठीक, जो भी नाम है। फिर मदर्स नेम इन हिंदी, माता का नाम आपको जो है हिंदी में भरना है, ठीक। पिता का नाम फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम आपको हिंदी में भरना है, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, विद्यार्थी का एड्रेस इंग्लिश में, तो विद्यार्थी का एड्रेस तो विद्यार्थी के आधार कार्ड पे लिखा होगा, तो 8 देखिए अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा। फिर PS देखिए पुलिस स्टेशन, DIS देखिए डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, DIST देखिए, ठीक ना। फिर स्टेट STATE स्टेट डाल दीजिएगा, ठीक ना। आधार कार्ड में लिखा होगा आपका एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद 29 नंबर का है मैरिटल स्टेटस, यदि आपका शादी हो गया है तो मैरिड में टिक करना है, नहीं हुआ है तो अनमेरिड में टिक करना है, ठीक ना। उसके बाद अनमेरिड में टिक करने के बाद ये अनमेरिड वाला स्पेलिंग इसमें आपको डालना है, ठीक ना। अनमेरिड ठीक, स्पेलिंग भर देना है। जो मैरिड में टिक करेगा मैरिड का स्पेलिंग मैरिड में भरेगा, ठीक ना। उसके बाद क्या है 30 नंबर एक बैंक अकाउंट नंबर,
आपका अकाउंट नंबर क्या है इसमें डालना है। देखिए बैंक पासबुक आपके नाम से खुला हुआ नहीं है बैंक अकाउंट तो छोड़ देना है, ठीक ना। है तो बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और बैंक पासबुक पे ही IFSC कोड रहता है उसको भी डाल देना है। और ब्रांच बैंक का नाम भी पासबुक पे लिखा रहता है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, जो भी होगा उसको डाल देना है। 33 नंबर में कह रहा है टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क, 2 गो कटा फटा निशान शरीर में है तो डालना है, नहीं है तो नो डालना है, ठीक ना। और ये 34 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? मीडियम पूछ रहा है लैंग्वेज। आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा 2026 में इंटर का, हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम से, तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में टिक कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में टिक कीजिएगा, ठीक ना। इस पर ध्यान देना आपको। अगर आप इसमें गलती टिक कर देते हैं, मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं इंग्लिश में टिक कर देंगे तो आपका इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर आएगा, आप सोल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में ही टिक करना है ताकि आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में आए और आप हिंदी में एग्जाम दे पाएँ। 34 नंबर हो गया। उसके बाद मेन आता है 35 नंबर जो सब्जेक्ट चुनने वाला, इसमें ध्यान देना है, ठीक ना। कंपलसरी सब्जेक्ट 200 मार्क का होता है, 100 मार्क होता है ग्रुप 1 में, 100 मार्क होता है ग्रुप 2 में, ठीक ना। यह साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए अनिवार्य है। तो आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट यहाँ चुनना है। जैसे आप यहाँ इंग्लिश चूज कर लिए तो यहाँ आपको हिंदी चूज करना है। बहुत विद्यार्थी गलती क्या करता है, यहाँ इंग्लिश और यहाँ हिंदी दोनों यहाँ टिक कर देता है, दोनों यहाँ टिक कर देता है, जो कि गलत हो जाता है। किसी एक में यहाँ टिक करना है। यदि आप यहाँ हिंदी में टिक करेंगे तो यहाँ इंग्लिश पे टिक करना है, ठीक ना। दोनों का देखिए सब्जेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है, एगो यहाँ टिक करना है, एगो यहाँ। 100 मार्क ग्रुप 2 से मिल जाएगा, 100 मार्क ग्रुप 1 से, ठीक है, तब 200 मार्क होगा। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट 300 मार्क का जो भी रखना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी रख सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है 3 सब्जेक्ट में टिक करना है। फिर है एडिशनल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा विषय, जिसको रखना है इसमें आप टिक कर सकते हैं, जिसको नहीं रखना है तो टिक नहीं करना है। उसके बाद लास्ट वाला पेज में यहाँ कहेगा गार्जियन का सिग्नेचर कराने, माता या पिता के करा लीजिएगा हिंदी या इंग्लिश में। यहाँ स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, विद्यार्थी का सिग्नेचर हिंदी में होगा और इस सिग्नेचर आपको अच्छा से करना है, जो कि सब दिन यही सिग्नेचर होगा। फिर यहाँ स्टूडेंट्स का सिग्नेचर इंग्लिश में होगा और वैसे ही करना है जैसे आप सब दिन करेंगे, ठीक ना। इन्हें कि गलत सलत कर दिए, ठीक ना। हम एग्जाम्पल के लिए किसी तरह कर दिए क्योंकि आपको हमें समझाना था। और यहाँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक ना। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे। सीख गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। और भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई तुरंत दे देंगे।